ये अमल हर जायज़ मोहब्बत को पाने के लिए किया जा सकता है। इस अमल की बदौलत मतलूब के दिल में आपके लिए वो शदीद मोहब्बत पैदा होती है कि जिसका आपने महज़ तसव्वुर किया है। अमल बहुत आसान है, आगे चलकर देखिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सैफ कुरैशी यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर व बेशतर देखा गया है कि हम अपने मतलूब को बेपनाह शिद्दत के साथ चाहते हैं, लेकिन मतलूब है कि उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा नहीं होती, या वो हमें उस तरह की वैल्यू नहीं देता जिस तरह का हमने उनसे अंदाज़ा लगाया होता है या जो हम तवक्को कर रहे होते हैं। ख्वाह ये मियाँ बीवी का रिश्ता हो या कोई भी दोस्तों का रिश्ता हो, या आप किसी को पसंद करते हों, आपकी जायज़ मोहब्बत हो, आप शादी करना चाहते हों, तो ऐसे सिलसिले में क्या किया जाए? उनके दिल में अपनी मोहब्बत कैसे जगाई जाए, या उनके लिए कौन-सा ऐसा अमल है, कुरानी अमल हो, जिसके अंदर हर किस्म की जायज़ मोहब्बत को इंसान हासिल कर सके? तो ये आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक बात ध्यान में रहे कि ये अमल सिर्फ़ और सिर्फ़ जायज़ मोहब्बत के लिए काम करेगा, यानी कि जहाँ पर आपकी शादी की नीयत हो, या आपका महबूब आपसे रूठ गया हो, या आप चाहते हो कि उसके दिल में भी वही मोहब्बत शिद्दत की पैदा हो कि जो कि आपके दिल में है। नाजायज़ करने वाले इसके नुकसान के खुद ज़िम्मेदार होंगे। अमल बहुत ही आसान है, वीडियो को मुख्तसर रखूँगा और सारी जुज़ियात आपको वन बाय वन बहुत ही आसान तरीके से समझाऊँगा। इसके लिए इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और बहुत ही आसान सा अमल है। इसमें आपको एक चीज़ याद होना ज़रूरी है, वो है सूरह मुबारका, सूरह कौसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। ये सूरह मुबारका गोया के दूसरी तीसरी जमात के बच्चे को भी याद होती है। अब करना क्या है और इसकी अफ़ादियत कितनी तेज़ है? ये अमल 21 रोज़ का है, यानी चढ़ते हुए चाँद में, उरूज माह में, नौचंदी जुमेरात हो या पीर की रात हो, ये 2 रातें हैं इस अमल को स्टार्ट करने की। ख़वातीन गैप डेज़ में रुक जाएँगी, अपने गैप डेज़ कंप्लीट करके फिर अमल वहीं से शुरू करेंगी जहाँ से उन्होंने अमल छोड़ा था। अब इस अमल की जो ख़ासियत और ख़ूबी है वो ये है कि आपके अगर हस्बैंड के साथ बहुत ही कशीदा ताल्लुकात हैं, या आपकी बीवी आपके साथ उस प्यार मोहब्बत से पेश नहीं आती कि जिसका आपने गुमान किया है, और घर में बहुत ज़्यादा रंजिशें हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा मामलात हैं, या फिर ये है कि अगर कोई माँ समझती है कि उसका बेटा उसको जो है वो इज़्ज़त नहीं दे रहा जिसकी वो मुतलाशी है, कोई बहन अपने भाई की मोहब्बत के लिए करना चाहती है, किसी जायज़ रिश्ते को नशो-नुमा के लिए, या उस रिश्ते को परवान चढ़ाने के लिए कि हमारा भाई हमें जो है वो मोहब्बत की नज़र से देख ले, हमारे जो रिश्तेदार हैं हमें मोहब्बत की नज़र से देख लें, तो ऐसी कंडीशंस में भी ये अमल बहुत ही ज़्यादा सुरत के साथ और सरीउल असर, तेज़ तर रफ़्तार के साथ काम करता है। इस अमल के लिए एक चीज़ बताता चलूँ कि आपके पास थोड़े से गंदम के दाने होने चाहिए। जो गंदम का दाना, अनाज का दाना आपने देखा होगा, बाज़ार में बआसानी दस्तयाब है, और उसका पीसा हुआ आटा आप, मैं और हम सब हमेशा खाते हैं। ये दाने कितने लेने हैं? ये अमल डिवाइडेड है 3 हिस्सों में, यानी 21 दिनों में 7 रोज़, 7 रोज़ और 7 रोज़। तरीका कैसे है? बहुत आसान तरीका है। आपने ले लेने हैं 40 दाने गंदम के, पहले 7 रोज़ 40 दाने गंदम के, बहुत गौर से सुनिएगा, और हर दाने के ऊपर बाद नमाज़ इशा तन्हाई में पढ़ें तो बहुत ही ज़्यादा क्विकली असर होता है। बखूरात रोशन कीजिए, अगरबत्ती रोशन कीजिए, इतर लगाइए, वाइट लिबास हो या सब्ज़ लिबास हो, ख़वातीन वाइट दुपट्टा या सब्ज़ दुपट्टा भी यूज़ कर सकती हैं, ये अपने सर पे ज़रूर रखें और जायनमाज़ पर बैठ जाएँ। किसी तश्तरी या प्लेट में आपने ये जो गंदम के दाने हैं, 40 अदद गंदम के दाने आपने लिए, ये आपने लेके रख लेने हैं, और एक-एक दाना उठाकर उसके ऊपर पढ़ाई करनी है। पढ़ाई क्या करनी है? सूरह अल कौसर की पढ़ाई करनी है। हर दफ़ा सूरह कौसर के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ी जाएगी, एक ही मर्तबा अमल शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, और अव्वल आखिर पूरे अमल के दुरूद पाक जो है वो 11-11 मर्तबा अव्वल आखिर, जैसे हम दुरूद शरीफ कहते हैं, 11 मर्तबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। अब हर दाने पर आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ 6 मर्तबा, ओनली 6 टाइम्स तिलावत करनी है सूरह कौसर की। हर दाने को दम कर देना है 6 मरतबा सूरह कौसर से, और उसको अलग रख लेना है, किसी प्याली में रख लीजिए। इस तरीके से एक दाना उठाइए, अपने हाथ में रखिए, 6 मरतबा सूरह कौसर पढ़िए, हल्का सा दम कीजिए, प्लेट में रख लीजिए, अलहदा रख लीजिए।
उसके बाद इन सारे दानों को किसी सब्ज़ कपड़े या वाइट कपड़े में जिसमें इतर लगा हुआ हो, कोई रुमाल हो, कोई कपड़ा हो, कोई मलमल का कपड़ा हो, कोई ऐसी चीज़ हो, उसमें रख दीजिए, महफूज़ रख दीजिए। अगले दिन फिर इन दानों को निकालिए और मुसलसल 7 रातें इस अमल को दोहराइए इशा के बाद, यानी हर दाने के ऊपर 6 मरतबा सूरह अल कौसर पढ़नी है और फिर उसको रख लेना है। अब कोशिश करें कि 8वें रोज़ अगर आप एक ही घर में रहते हैं, तो मतलूब को, अपने भाई को, हस्बैंड को, फादर को, अम्मी को, जिसके लिए भी आप ये अमल कर रहे हैं, उसको खाने में इसको पीस कर, आटा बनाकर, कुछ भी करके वो खिला दें और 8वीं रात से फिर आपने नए 40 दाने ले लेने हैं। इस तरह 14 रातें जब बीतेंगी, तो आपके पास अब पढ़े हुए जो दाने होंगे फिर से वो जमा हो जाएँगे, 40 पढ़े हुए दाने होंगे जिनके ऊपर आपने 6 मरतबा सूरह कौसर पढ़ी होगी और फिर उनको 15वें दिन उनको खिला दीजिए। फिर आप ये कर सकते हैं कि अगर पहले आपको मौका नहीं मिला उसको खिलाने का, तो जमा करते जाइए। पहले 40 दानों में वो दाने भी मिला दीजिए और उसको उसी रुमाल में लपेट के रख लीजिए। अब 15वीं रात से 21वीं रात तक फिर से इस अमल को दोहराइए। 40 नए दाने होंगे गंदम के और इन नए दानों पर 6 मरतबा सूरह अल कौसर पढ़ेंगे, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। 6 मरतबा हर दाने पर पढ़ेंगे और उन दानों को अलहदा रख देंगे। यानी अगर आपके पास गुज़श्ता दाने बचे हुए हैं, तो भले उनके साथ उन दानों को मिला दीजिए, लेकिन उस सूरत में मिलाइएगा जब 21 दिन पूरे हो जाएँ और आप खिला ना सके हों। पीस कर खिला दीजिए, किसी भी तरह से खिला दीजिए, आटे में मिला दीजिए। अब जूँ ही ये खाएँगे इंशाअल्लाह, तो इनके रगों-पे में, इनके जो भी सिस्टम है ब्लड में सर्कुलेशन का, जैसे ही ये गंदम उतरेगी, ये फ़ौरन आपकी तरफ रुजू करेंगे। अब बहुत सारे दोस्त ये पूछेंगे कि हमारा मतलूब तो हमारे पास नहीं रहता, वो दूसरे कंट्री में रहता है, वो तीसरे कंट्री में रहता है, वो किसी और घर में रहता है, तो ऐसी सूरत में हम क्या करें? अगर हम ये उनको दाने खिला नहीं सकते, दम उसी तरीके से होगा, 3 सेट 40-40-40 दानों के, 7 रोज़ पहले 40 पढ़े, फिर अगले 7 रोज़ दूसरे 40 पढ़े, फिर तीसरे 40 पढ़े आपने उससे अगले 7 रोज़, तो टोटल 21 रातों का अमल हुआ। तो इनको जमा कर दीजिए। इनको जमा करके एक मिट्टी की क्यारी ले लीजिए या छोटी-सी, जिसमें घर में अगर आपके पास कोई क्यारी हो, कोई ज़मीन हो, पाक ज़मीन हो, तो ये दाने उसमें दफ़न कर दीजिए। थोड़े दिन बाद देखेंगे कि उसमें से कोई ना कोई कॉम्पल फूटेगी। अगर उसमें से पत्ती बरामद हो जाती है, कॉम्पल फूट जाती है, तो उसको काट कर अलहदा रख दीजिए और जब भी आपको मौका मिले, तो उसको पीस कर अपने मतलूब को खिला दीजिए। ये इंतहाई तेज़ तर, ताकतवर तरीन अमल है। पसंद की शादी के लिए कर सकते हैं, लोगों के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करने के लिए कर सकते हैं और अपने वो तमाम जो आप ख्वाहिशात रखते हैं कि जी मेरा मतलूब मेरे सामने हाज़िर हो, मुझसे प्यार करे, क्योंकि ये वाले केसेस लव मैरिज के जो आजकल केसेस हैं, ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया की वजह से भी बढ़ गए हैं, लेकिन लोग इसमें कुरानी अमाल की हेल्प नहीं लेते। तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक ऐसा अमल दे दूँ जो बहुत ज़्यादा पुराना अमल है और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको गंदम के दाने चाहिए, 40, 40 और 40 टोटल 120 दाने आपको गंदम के चाहिए। और अगर आप समझते हैं कि आप वो पत्तियाँ भी जो उसमें से उगेंगी, वो भी नहीं खिला सकते हैं, तो बस उन दानों को उधर ही दफ़न रहने दीजिए और तसव्वुर कीजिए कि आपका मतलूब आपकी तरफ हाज़िर है और रुजू कर रहा है। अव्वल तो आपको ये रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन किसी को फर्स्ट मंथ में रिस्पॉन्स ना मिले, तो अगली नौचंदी जुमेरात से इस अमल को दोबारा शुरू करें। फिर भी ना मिले, तो तीसरी नौचंदी जुमेरात से 21 दिन की पढ़ाई दोबारा शुरू करें। इन 3 माह में यकीनी तौर पर आपका काम 100% हो जाएगा। शराइत वही हैं कि आपको जो है वो हराम से बचना होगा, कपड़े आपके पाक होने चाहिए, बावज़ू होने चाहिए, इतर लगाना होना चाहिए और नीयत आपकी पाक होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ नीयत होनी चाहिए। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि आपके जो मतलूब आपसे दूर हैं और आप चाहते हैं कि उनकी तरफ से खुद बुलावा आ जाए, कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, तो मोबाइल स्क्रीन पर उनकी तस्वीर पर भी दम किया जा सकता है। ऐसे तमाम लोग जो कि सामने हाज़िर नहीं हैं, तो उनके ऊपर आप दम कर दीजिए, लेकिन गंदम के दाने फिर भी पढ़े जाएँगे। अगर आप कहते हैं कि जी मेरा मतलूब कुछ अरसे में आ जाएगा, तो इन गंदम के दानों को महफ़ूज़ अलहदा से कहीं रख दीजिए, जो आपने 3 माह पढ़ाई की है, 2 माह पढ़ाई की है या 1 महीना भी पढ़ाई की है, और जब भी आपको मौका मिले इसको पीस कर गंदम के दानों को उनके खाने में मिलाकर उनको खिला दीजिए और करिश्मा कुदरत का मुशाहिदा कीजिए। तो अमल बहुत आसान है, इसमें कोई जलाली, जमाली या इस किस्म का परहेज़ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी नमाज़ बाकायदगी से अदा होती हो और नीयत पाक हो, साफ़ हो, शादी की न नीयत हो
اور آپ اگر اپنے ہسبینڈ کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو ان کو تو کھلانا بہت آسان ہے، کوئی اپنی بیوی کے لیے کرنا چاہتا ہے، اس کا رویہ درست نہیں ہے اس کے ساتھ، وہ ان کو کھلانا تو بہت آسان ہے، کسی بھی چیز میں ملا کر کھلایا جا سکتا ہے۔ اب جیسے جیسے آپ یہ آگے بڑھیں گے اس عمل میں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس عمل کی کتنی زیادہ برکت ہے اور طاقت ہے سورہ الکوثر کی۔ ویسے یہ عمل مجھے کسی نے عطا کیا تھا، میں نے بہت زیادہ اس کے اوپر ٹرائی کیا، بہت سارے لوگوں کو دیا اور الحمدللہ مجھے بہت زیادہ گارنٹیڈ اس کے رزلٹس ملے ہیں، تو آج آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اور اگر ابھی بھی آپ کو اس عمل کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو مجھے کمنٹس میں پوچھ لیجئے گا، اگر کہتے ہیں تو میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ گندم کے دانے آپ نے لینے ہیں 40 عدد، پہلے 7 روز ان کے اوپر ہر دانے کے اوپر 6 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، لیکن الگ الگ پڑھنی ہے، ہر دانہ الگ پڑھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پورے دانوں کے اوپر آپ نے ٹوٹل مجموعہ پڑھ لیا، اس سے اثر نہیں ہوگا، اور وہ علیحدہ رکھنے جانے، علیحدہ رکھتے جانے۔ دوسرے دن پھر سے وہی 40 دانے نکال لیں اور ایک ایک دانہ کر کے پڑھتے جائیں، الگ رکھیں۔ 7 دن جب مکمل ہو جائیں، کوشش کریں کہ 8ویں دن اگر آپ لوگ ساتھ رہتے ہیں، مطلوب ساتھ رہتا ہے، تو ان کو پیس کر کسی بھی چیز میں ڈال کے کھلا دیجئے، اور پھر سے آپ 40 دانے لے لیں، اگلے 7 روز ان کے اوپر پڑھائی کریں، پھر کھلا دیں، پھر تیسرا راؤنڈ 40 دانوں کا اگلے 7 روز لیجئے، اس طرح 21 روز کا یہ ٹوٹل عمل ہے۔ اگین بتا دوں کہ خواتین ناغہ کے ایام میں یہ عمل نہیں کر سکتی۔ میری طرف سے آپ سب لوگوں کو اجازت ہے، ہر قسم کے جائز رشتے کو بچانے کے لیے، اپنے محبوب کے دل میں الفت پیدا کرنے کے لیے، شدید ترین الفت پیدا کرنے کے لیے کہ مطلوب جیسے بالکل بے قرار ہو جائے اور اس کو آپ سے دیکھے بنا، رجوع کیے بنا چین ہی نہ آئے۔ بھلا اس سے زیادہ آسان عمل کوئی ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگلی ویڈیو آنے تک اور رہتی کائناتوں تک اللہ پاک ہم سب کے ساتھ ہیں۔ جزاک اللہ۔ کب تک؟